राधे राधे मेरे मित्र एवं मित्रानियों। तो आपका सुस्वागतम है मेरे आज के लेक्चर में। तो देखो, हालांकि आज जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज के बाद कोई माइका लाल तुमसे पूछ दे कि बेटा बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, तो तुम ना एटलीस्ट उसको इतना एक्सप्लेन कर पाओ कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि भाई हाँ बच्चा को कुछ आता है। हालांकि देखो, इसका ना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक अलग ही संसार है, लेकिन अपने को उतना ज्ञानी बाबा नहीं बनने का, समझे। अपने को जो है एक बेसिक कंसेप्ट आज समझ के जाना विद इन 5 मिनट। तो देखो तुम ना बायो में पढ़ाई होगा और कहीं अगर केमिस्ट्री पढ़े हो तो तुमको ये बात पता होगा कि जो भी जैसे जिस तरह से एक सेल, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनाने में जो है बहुत छोटे छोटे पार्ट यूज होते हैं। और बेसिकली ईंट, अगर समझने के लिए हमने ईंट का बात करेंगे तो पूरा का पूरा उस बिल्डिंग का ना फंडामेंटल पार्ट क्या हुआ, ईंट हुआ। ठीक है, मतलब उसी छोटे छोटे ईंट से वो पूरा बिल्डिंग का फॉर्मेशन हुआ और उसमें एडिशनल चीज़ें होती है। ठीक, एंड सिमिलरली तुम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, वो मैटर है। मैटर का डेफिनेशन तुम लोगों को पता होगा, जैसे शोर वाला सवाल है, इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने का जवाब यहाँ पे हम लोग को उतना फालतू का बुद्धि नहीं लगाने का। ये सुनो, जो भी मैटर्स होता है ना, उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं भाई, बड़ा बड़ा वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। मैटर्स जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जो जिन छोटे छोटे कणों से बने हुए होते हैं, ठीक है, उस छोटे पार्ट को हम लोग बोलते हैं एटम। चलो इसको थोड़ा सा और हम ना ईजी कर देते हैं। तुम क्या करो ना, एक ईंटा को तोड़ो, भाई तोड़ फोड़ में तो माहिर हो, ठीक है। तुमने क्या करो, एक ईंटा को तोड़ो, तोड़ते तोड़ते ना एक छोटा सा पार्टिकल तुम्हारे हाथ में आएगा, आई थिंक सैंड टाइप का समथिंग। तुम फिर उसको तोड़ना शुरू करो। अब मे भी तुम बहुत ही अमरेंद्र बाहुबली का दादाजी हो, कटप्पा हो, तो तुम और तोड़ दो। और तुम इमेजिन करो, क्या जो वो और छोटा सा पार्टिकल जिसको तुम तोड़े जा रहे हो, एक मोमेंट आएगा ना जिसको तुम अब और नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, हालांकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम बहुत ज़्यादा तोड़ देंगे, बट और एक मोमेंट आता है जिसके बाद जो है हम लोग उसको और ब्रेक नहीं कर पाते हैं। बेटा उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एटम। अगर इसको हम समराइज करके बोल दें तो फंडामेंटल एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज नोन एज एटम। जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना किसी भी मैटर का, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक, जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक है, अब हम तो भैया एक नंबर में समझ गए कि एटम का बेसिक कंसेप्ट क्या है। अच्छे से इसको एकदम से नाच के पढ़ना है अपने को जब 9th में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने को अभी बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अब देखो, पहले का कुछ साइंटिस्ट था ना, वो बोल रहा था कि भैया एटम से ना छोटा धरती पे कोई चीज़ नहीं है, द यूनिवर्स में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो एटम से भी छोटा है। तब ना पता चला कि जो एटम नाम का प्राणी है, ये इस एटम में भी जो है ना 3 तरह की चीज़ें पाई जाती है। कितने तरह की? 3 तरह की चीज़ें। देखो ध्यान से सुनो कि एटम खुद सबसे छोटा पार्टिकल हुआ। एक परसेप्शन था कि एटम से छोटा और कुछ नहीं होता है, बट फर्दर रिसर्च के बाद पता चला कि भैया एटम जो है खुद 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो एटम जो है कितने पार्टिकल से बनकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। दैट मीन्स कि जब तुम बात करोगे एटम का, तो ये एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बेसिक लेवल पे हम लोग इसके एग्जिस्टेंस का बात करते हैं। तो ना एक एटम को कंसीडर करो। नॉर्मली हम लोग जो है ना एक एटम के शेप को ना स्फेरिकल एज्यूम करते हैं। ठीक है, सेंटर में जो है ना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को रखा जाता है। ठीक है, एंड इसके चारों तरफ तुमको जो है डिफरेंट सेल में जो है इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर आता है। देखो हम पहले ही बोले थे बेसिक समझने का है अपने को। अलग अलग सेल होता है वो बाद में जानेंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल होता है बाद में जानेंगे, बट इतना तुमको पता होना चाहिए कि भाई सेंटर में जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। अलग अलग सेल में घूमता है, अभी उतना दिमाग अपने को नहीं लगाना है। देखो अभी अपन क्या समझे, तो भैया जो भी एटम्स होते हैं उसका शेप जो है स्फेरिकल होता है, बीच में जो है दैट मीन्स के सेंटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ जो है घूम रहा होता है, नाच रहा होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये नाचने का काम करती है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ना समझने के लिए याद रखेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है कौन है? चमक छल्लो है हमारी। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को चमक छल्लो भाई इसीलिए बोला जाता है ना कि इसमें जितने भी कर्मकांड होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जितने भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना भैया, उसके लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये जो मोहतरमा है, यही मोहतरमा जो है ना डिफरेंट और बहुत सारे फेनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री का चमक छल्लो। सो अभी देखो इतना समझने के बाद लास्ट थिंग देखेंगे कि भाई किसी भी एलिमेंट का हमको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैलकुलेट करना होगा तो कैसे बताएंगे। तो देखो हम इतना उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में पता होगा। तो सुनो सीधी बात है कि जैसे कि हम लोग बात करेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, अब याद रखना
कब क्यों कैसे इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेगा। अभी जो समझा रहे बस उस पर फोकस करने का है। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के, और ये इलेक्ट्रॉन होता है बराबर प्रोटॉन के, ठीक है। एंड जब अपने को जब अपने को न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, मास में से प्रोटॉन घटा देते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक हम लोग जान सकते हैं। देखो, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन सी होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इधर रहता है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी एटम्स होते हैं उसका मास जो है ना 99.99% पूरा का पूरा, मतलब किसी भी एटम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है कहाँ पे, सेंटर पे, न्यूक्लियस में। सो जो इसका मास होगा वही इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। तो इसीलिए हम अगर हमको एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाता है, क्योंकि सेंटर में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही है सिर्फ। अब तो भैया इसको हम लोग ना मास को m से डिनोट कर देते हैं, एम्पल में आते हैं। बताओ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 11। चलो बात करते हैं प्रोटॉन का। भैया इलेक्ट्रॉन कितना है, 11, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 11। एंड अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का, तो याद होगा तुमको ना, जो सोडियम का मास होता है वो होता है 23। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, में m-p, तो मास होता है 23 और प्रोटॉन कितना है, 11। और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल जाएगा 12। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तीनों निकल गया, ठीक है। तो बेसिकली देखो आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखे कि भैया एटम क्या होता है, एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन होते हैं, ठीक है, वो उसका लोकेशन क्या होता है, और अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़े तो कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये चीज़ जानने के बाद लास्ट चीज़ ये जान लो, इसका जो नेचर होता है ना वो होता है नेगेटिव, इसका नेचर होता है पॉजिटिव, और ये होता है न्यूट्रल, ठीक है। और इसका ना हालांकि देखो जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, ठीक है। तो तुम लोग जो है CaCO3 में, MgSO4 में सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ना। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।